putain! हेलो राइडर्स, यह द डूटेड शो और इस वीडियो में हम एक बार फिर से कुछ बाइक एक्सीडेंट वीडियोस को एनालाइज करके इनमें हुई मिस्टेक्स को समझेंगे ताकि सड़क पर बाइक राइड करते हुए इन गलतियों को रिपीट करने से बचा जा सके। सो लेट्स बिगिन। वेट कंडीशंस में बाइक का स्किड हो जाना बहुत कॉमन है। एबीएस की वजह से आज की नई बाइक्स में स्लाइड होने का खतरा थोड़ा कम है, पर पैनिक ब्रेकिंग और टर्न लेते हुए ब्रेक्स अप्लाई करने पर एबीएस होते हुए भी आप क्रैश हो सकते हैं। कंपेयर टू प्लेन्स, हिली एरियाज में बाइक राइड करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ एक के बाद एक आते शार्प टर्न्स के साथ ही ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्हीकल्स को भी स्मार्टली टैकल करना होता है। यहाँ राइडर ने कॉर्नर पर लीन करने की प्रिपरेशन शुरू ही की थी कि तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार उसके सामने आ गई, जिसे देखते ही वो पैनिक हो गया। थैंकफुली बाइक की स्पीड ज्यादा नहीं थी, वरना ये एक डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता था। डेफिनेटली ये बहुत ही कूल बंदा है, वरना इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर अक्सर बाइकर्स काफी हड़बड़ी में रहते हैं और कुछ राइडर्स तो लाइन से आगे बढ़कर पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाए गए क्रॉसिंग एरिया में घुस जाते हैं, जो काफी अनोइंग बिहेवियर है। अपनी डुकैटी पैनिगैले पर पीसफुली क्रूज करते हुए इस राइडर ने अपने फेलो राइडर की तरफ से ऐसी मिस्टेक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की होगी। निंजा ZX 10R राइडर की इस स्टूपिड हरकत के पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो इस क्लिप में समझ नहीं आ रहा है, पर इस एक्सीडेंट से हम ग्रुप राइड्स में इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का लेसन सीख सकते हैं। सड़क पर किसी भी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करने में जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। बेटर यही है कि पहले सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज करके रास्ता क्लियर होने का वेट करें और फिर हॉर्न या पास लाइट से सिग्नल देकर ही ओवरटेक करें। यहाँ सभी राइडर्स काफी एक्सपीरियंस थे और सब बिल्कुल डिसिप्लिन वे में एक साथ एप्रोप्रिएट स्पीड में कॉर्नर एक्सिक्यूट कर रहे थे, लेकिन सड़क पर बिछी रेत और मिट्टी की वजह से ये R1 क्रैश हो गई। सिटी स्ट्रीट्स पर ओवर 70 km/h की स्पीड में चलना एक्सीडेंट्स को सीधा इन्विटेशन है। इस राइडर ने अराउंड 78 km/h की स्पीड में इंटरसेक्शन को अप्रोच किया, जहां रोड क्रॉस कर रही बाइक को देख पाने में इससे थोड़ी देर हो गई। थैंकफुली हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ और सेफ्टी गियर्स पहने होने की वजह से राइडर को सीरियस इंजरीज भी नहीं हुई। ये क्रैश भी ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ। डुकैटी स्ट्रीट फाइटर चला रहे राइडर ने अराउंड 100 km/h की स्पीड में कॉर्नरिंग परफॉर्म करनी चाहिए, पर एक्सेसिव स्पीड और रॉन्ग टेक्निक की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो गया। पब्लिक रोड्स की तरह रेस ट्रैक पर भी एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। यहाँ इस राइडर ने कॉर्नर से पहले स्लो डाउन करने के लिए फ्रंट ब्रेक का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, जिसकी वजह से पहले तो रेयर व्हील हवा में ऊपर उठ गया और फिर टच डाउन करते ही बाइक हाई साइड कर गई, क्योंकि फ्रंट और रेयर व्हील एक साथ अलाइन नहीं थे, यानी कि बाइक टर्निंग पोजीशन में थी। यहाँ कंडीशन बिल्कुल क्लीन और ड्राई है, पर MT-07 की हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये क्रैश हुआ।
MT-07 एक स्ट्रीट नेकेड बाइक है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पोर्ट बाइक्स के कंपैरिजन में थोड़ी ऊपर होती है। अगर यहाँ यामाहा R7 या कोई दूसरी स्पोर्ट बाइक होती तो सेम लीन एंगल के साथ वो इजीली इस कॉर्नर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती। पिछले क्लिप की तरह यहाँ भी क्रैश का रीजन एक्सेसिव लीन एंगल है। इस बार बाइक है यामाहा MT-10। अगर यहाँ नेकेड स्ट्रीट बाइक की जगह कोई स्पोर्ट बाइक होती तो क्रैश के चांसेस कम थे। इसीलिए बाइक राइड करते समय कॉर्नर देखते ही कुछ एक्शन करने से पहले ये जरूर याद रखें कि आप कौन सी बाइक चला रहे हैं। नाइट राइड्स में सड़क के आसपास वाले एरिया की विजिबिलिटी जनरली कम ही होती है। ऐसे में सड़क में एंटर कर रहे किसी साइकिलिस्ट या पेडेस्ट्रियन को जल्दी स्पॉट करना मुश्किल होता है। इसीलिए बेटर होगा कि नाइट राइड्स में हम मॉडरेट स्पीड मेंटेन करते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। किसी भी सड़क पर इस तरह से लहराते हुए लेन्स जंप करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आप इजीली किसी भी कार या ट्रक के नीचे आ सकते हैं, पर इस राइडर के साथ कुछ डिफरेंट हुआ। यह है स्पीड बॉबल, जो हाई स्पीड्स में व्हील्स की मिसअलाइनमेंट की वजह से होती है। लकीली ये राइडर क्रैश अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहा, पर इस तरह की स्टुपिडिटी आपको काफी महंगी पड़ सकती है। अगेन यहाँ भी ग्रुप राइड्स में सेफ डिस्टेंस ना मेंटेन करने की वजह से क्रैश हुआ। इसमें राइडर की कोई गलती नहीं है, ये बस एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था। इंटरसेक्शंस को अप्रोच करते हुए केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे लाइट्स ग्रीन हो फिर भी लेफ्ट राइट चेक करना जरूरी होता है। रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस के लिए मैं इस चैनल पर आगे भी नई वीडियोस बनाता रहूंगा। पर राइडिंग ब्लॉग्स के लिए मैं एक न्यू चैनल बनाने जा रहा हूं, जिसका लिंक मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।